लास्ट क्लास में हमने फाइलम पोरीफेरा के बारे में पढ़ा था। अब पोरीफेरा के बाद जो सेकंड फाइलम है हमारा, फर्स्ट फाइलम क्या था हमारा पोरीफेरा, सेकंड फाइलम है हमारा सिलेंट्रेटा। फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा, सेकंड फाइलम सिलेंट्रेटा। अब जैसे पोरीफेरा के मेंबर्स को हम बोलते थे स्पंजेस, तो जो सिलेंट्रेटा के मेंबर्स होंगे उन्हें हम बोल सकते हैं नाइडेरियंस, राइट। तो सिलेंट्रेटा फाइलम को हम एक और नाम से जानते हैं, नाइडेरिया। अब ये शुरू सी से ही हो रहा है पर प्रोनाउंसिएशन इसकी नाइडेरिया है, राइट। तो सिलेंट्रेटा को और क्या बोलेंगे, नाइडेरिया फाइलम भी इसे हम बोल सकते हैं। अब सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स होंगे उनका हैबिटेट क्या है, ये एनिमल्स हमें कहाँ पे मिलेंगे, तो ये एनिमल्स हमें मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं, मतलब ज़्यादातर हमें पानी में मिलते हैं। और पानी में भी हमें कहाँ पे मिलेंगे, मैराइन वाटर में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मैराइन वाटर के आगे एनसीईआरटी ने वर्ड लिखा है मोस्टली, राइट। तो अब अगर क्वेश्चन में वर्ड आए कि सिलेंट्रेटा के मेंबर्स हमेशा मैराइन वाटर में मिलेंगे, तो ये बात ट्रू नहीं है। लेकिन हमेशा एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेंगे, हमेशा पानी में मिलेंगे, ये बात ट्रू है। लेकिन हमेशा मैराइन वाटर में मिलेंगे, ये बात ट्रू नहीं है। लेकिन मोस्टली मैराइन वाटर में मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एनसीईआरटी लिखती है कि सिलेंट्रेटा के मेंबर्स या तो सेसाइल होंगे या फ्री स्विमिंग होंगे। फ्री स्विमिंग का मतलब क्या है, पानी में ऐसे ही तैर रहे होंगे, राइट, स्विमिंग कर रहे होंगे। या फिर वो सेसाइल होंगे, सेसाइल मतलब एक जगह फिक्स होंगे, राइट। सेसाइल वर्ड का मतलब हमें ध्यान रखना है, सेसाइल मतलब एक जगह फिक्स। थर्ड पॉइंट है कि सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर सिमेट्री रेडियल होती है। रेडियल सिमेट्री हम पहले ही समझ चुके हैं, राइट। तो सिलेंट्रेटा के मेंबर्स में सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि जो सिलेंट्रेटा के मेंबर्स हैं ये डेराइव हुए हैं फ्रॉम नाइडोब्लास्ट्स और नाइडोसाइट्स, राइट। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जो सिलेंट्रेट्स हैं वो डेराइव हुए हैं, कहाँ से डेराइव हुए हैं, नाइडोब्लास्ट से या नाइडोसाइट्स से। अब जहाँ भी साइट वर्ड आता है ना, CYTE, साइट का मतलब होता है सेल, राइट। तो नाइडोसाइट्स का मतलब क्या है, ये एक टाइप के सेल हैं। अब नाइडोसाइट्स को ही हम बोलते हैं नाइडोब्लास्ट्स, राइट। तो नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स क्या हैं, एक टाइप के सेल्स हैं और इन सेल्स से ही बने हैं हमारे सिलेंट्रेट्स। अब ये जो नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स जो सेल्स हैं इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स, राइट। क्या प्रेजेंट होंगे, टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब जैसे हम सब ने 10th क्लास में हाइड्रा का एग्जाम्पल देखा हुआ होता है, तो हाइड्रा के जो ऐसे आर्म्स सी निकली हुई होती है ना अलग अलग, उनको हम बोलते हैं टेंटिकल्स, राइट। तो अब ये जो नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स हैं इनके ऊपर हमने देख लिया बॉडी पे क्या होंगे, टेंटिकल्स होंगे। साथ में इन नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स के ऊपर ही कुछ स्टिंगिंग कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब स्टिंगिंग कैप्सूल्स का काम क्या है, देखो स्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं जैसे डंक, राइट। जैसे हनी भी होती है ना, वो डंक मारती है, तो इसी तरीके से स्टिंग का यहाँ भी मतलब क्या है, डंक। अब हनी भी जो है वो किसी भी इंसान को डंक क्यों मारती है, स्टिंग क्यों करती है, वो किसी को भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म है। तो जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उनके अंदर जो नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स हैं, यानी उनके जो सेल्स हैं, उनके ऊपर प्रेजेंट होंगे स्टिंगिंग कैप्सूल्स, जिससे वो खुद को दूसरे ऑर्गेनिजम्स से बचाते हैं। अपने डिफेंस के लिए वो इन स्टिंगिंग कैप्सूल्स का यूज करते हैं। और इन स्टिंगिंग कैप्सूल्स का एक और नाम है, वो है नेमेटोसिस्ट्स, राइट। क्या है इनका नाम, नेमेटोसिस्ट्स। अब ये जो वर्ड मैंने आपको बताया ना, नाइडोब्लास्ट, नाइडोसाइट और नेमेटोसिस्ट, इनमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो हम याद कैसे रखेंगे इनको, देखो अब मैंने आपको बताया कि जो साइट वर्ड है उसका मतलब है सेल, राइट। अब सेल के ऊपर ही कोई चीज़ प्रेजेंट होगी, तो पहले हमारे पास क्या है, नाइडोसाइट। नाइडोसाइट का ही नाम क्या है, नाइडोब्लास्ट, राइट। नाइडोसाइट या नाइडोब्लास्ट। अब उनके ऊपर प्रेजेंट है हमारे स्टिंगिंग कैप्सूल, यानी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टिंग, एक डंक प्रेजेंट है जिसको हम बोलेंगे नेमेटोसिस्ट, राइट। क्या बोलेंगे, नेमेटोसिस्ट बोलेंगे। अब ये जो नाइडोसाइट और नाइडोब्लास्ट है ना, इसको हम बोल रहे एन से हैं, बट एक्चुअल में इनकी स्पेलिंग सी से शुरू होती है। अब ये जो नाइडोब्लास्ट हैं, यानी जो हमारे जो नाइडोसाइट्स या नाइडोब्लास्ट यानी जो हमारे सेल थे,
राइट। उनका यूज़ क्या है? देखो, पहला यूज़ तो होगा एनकरेज, मतलब उनको अगर एक जगह पे खुद को बनाए रखना है, खुद को एक जगह पे फिक्स रखना है, राइट, कहीं से ज़मीन से जोड़ के रखना अगर अपने आप को, राइट, तो वो यूज़ करेंगे अपने इस स्ट्रक्चर का, राइट। तो इस स्ट्रक्चर का पहला यूज क्या आ गया? एनकरेज। दूसरा यूज है डिफेंस, ये हमने देख लिया, स्टिंगिंग कैप्सूल की हेल्प से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तीसरा, कैप्चर को प्रे को कैप्चर करने का काम करते हैं, मतलब कोई भी प्रे उनके आसपास आए, उनका शिकार उनके आसपास आएगा तो टेंटिकल्स की हेल्प से उसको फटाफट पकड़ लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, राइट। तो जो नाइडोब्लास्टोस के 3 यूज क्या है? एनकरेज, दूसरा डिफेंस एंड तीसरा कैप्चर ऑफ अ प्रे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो सिलेंट्रेट्स होते हैं ना, उनके अंदर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब उनके अंदर एक्टोडर्म प्रेजेंट होगा और एंडोडर्म होगा, मेसोडर्म नहीं होगा। मेसोडर्म की जगह इनमें मेसोग्लिया प्रेजेंट होगा एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, जो कि एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है। नेक्स्ट है कि इनके अंदर प्रेजेंट होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी सिलेंट्रेट्स में क्या हुआ कि सेल्स ने मिलकर बना दिया टिश्यू। उसके बाद है कि जो सिलेंट्रेट्स होते हैं ना, उनके अंदर एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टॉम। अब जैसा हमने पॉरीफेरा के अंदर देखा था कि वहाँ पे एक सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट थी जिसको हम बोल रहे थे स्पॉन्जोसील। अब सिलेंट्रेट्स में भी क्या होता है कि सेंटर में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, पर वो जो कैविटी है वो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब जहाँ भी गैस्ट्रो वर्ड आता है ना, तो ये जो गैस्ट्रिक वर्ड होता है ये हमारे अंदर तो हमेशा स्टमक से रिलेटेड होता है, यहाँ पे गैस्ट्रिक वर्ड रिलेटेड है डाइजेशन से, राइट। और जो वस्कुलर वर्ड जहाँ पे आए उसका मतलब होगा कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट से। तो एनिमल्स में वस्कुलर का मतलब, जैसे हमारे अंदर तो क्या है, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। अब उनमें इनमें सिलेंट्रेट्स में ये सब तो होगा नहीं, तो वस्कुलर से हमारा मतलब सिर्फ क्या है कि फ्लूइड्स का ट्रांसपोर्ट, राइट। तो इनके सिलेंट्रेट्स के सेंटर में कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलेंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसी कैविटी का काम है डाइजेशन का भी और ट्रांसपोर्ट का भी, फ्लूइड्स के ट्रांसपोर्ट का भी। अब ये जो कैविटी है, ये जो खाली जगह है, इसकी एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे अंदर क्या है, हमारा माउथ के लिए अलग ओपनिंग है और एनस के लिए अलग ओपनिंग है, पर इनमें क्या होगा, सिर्फ एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होगी और उस ओपनिंग को हम बोलेंगे हाइपोस्टॉम, राइट। उस ओपनिंग का नाम क्या है? हाइपोस्टॉम, राइट। तो अब आपको बताना है कि इनके अंदर डाइजेशन कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा। मैंने शुरुआत में आपको बताया था, अगर खाना खाने के लिए अलग ओपनिंग है और एक्सक्रीशन बाहर करने के लिए अलग ओपनिंग है, जैसे हमारे अंदर एनएस है, तो डाइजेशन कंप्लीट होता है। बट अगर दोनों काम के लिए एक ही ओपनिंग है तो डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है, मतलब सिलेंट्रेट्स में डाइजेशन कैसा होगा? इनकम्प्लीट होगा, राइट। अब ट्रांसपोर्ट के लिए भी और डाइजेशन के लिए भी एक ही कैविटी काम में आ रही है, उसका नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। उसकी एक ही ओपनिंग है, उसका नाम है हाइपोस्टॉम। अब जैसा कि हमने पोरीफेरा में देखा था कि उनमें डाइजेशन जो होता है वो इंट्रा सेल्यूलर होता है, मतलब सेल के अंदर ही होता है। बट जो सिलेंट्रेट्स होते हैं ना, उनके अंदर डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होगा और इंट्रा सेल्यूलर भी होगा, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, पोरीफेरा में डाइजेशन सिर्फ इंट्रा सेल्यूलर, पर सिलेंट्रेटा में एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी और इंट्रा सेल्यूलर भी। अब उसके बाद सिलेंट्रेट्स का ही एक एग्जाम्पल है कॉरल्स। कॉरल्स जो होते हैं वो एक टाइप के सिलेंट्रेट एनिमल्स हैं। तो इन कॉरल्स के अंदर जो इनका स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, राइट। जैसे हमने पोरीफेरा के मेंबर्स में देखा था कि जो स्केलेटन होता है वो स्पिक्यूल्स से या स्पॉन्जिन फाइबर्स से बना होता है, तो सिलेंट्रेटा में कॉरल्स का जो स्केलेटन है वो बना हुआ है CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट से। कॉरल्स में भी C आ रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट में भी C आ रहा है। उसके बाद अब ये सिलेंट्रेट्स जो हैं इन्हें हम और क्या बोलते हैं? नाइडेरियंस। तो या तो सिलेंट्रेटा के मेंबर्स बोलो या नाइडेरियंस बोलो। अब ये जो नाइडेरियन है ना, इनके पास 2 बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं। 2 बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जैसे
कोई भी एग्जाम्पल हम लें, एनिमल्स का ही एग्जाम्पल, हमारे अंदर ह्यूमंस का एग्जाम्पल हम लें, तो अलग अलग टाइप के ह्यूमंस हमें दिखाई देते हैं। इसी तरीके से जो सिलेंट्रेटा के मेंबर्स हैं वो भी अलग अलग टाइप के हैं, और दो मेजर टाइप हमें दिखते हैं, एक पॉलिप टाइप के और एक मेड्यूसा टाइप के। अब पॉलिप टाइप का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है नाइडेरियंस के अंदर, वो सेसाइल होगा। सेसाइल मतलब वो एक ही जगह फिक्स होगा, वो मूव नहीं कर सकता, राइट। उसके बाद है सिलेंड्रिकल होगी। इनकी शेप कैसी होगी? सिलेंड्रिकल। इनकी जो शेप होगी वो सिलेंड्रिकल होगी। इसको अब हम याद कैसे रखेंगे? देखो, अब जैसे घर में जब भी सिलेंडर आता है तो उसको जनरली उठाते कौन है? पापा उठाते हैं, तो पापा से हम याद रखेंगे पॉलिप, राइट। तो पापा एक सिलेंडर लेके आए हैं और वो सिलेंडर जो है वो और किसी से नहीं हिल रहा है, वो वहीं पे फिक्स हो गया है, बहुत ज़्यादा भारी है, ठीक है। तो पापा से हम याद रखेंगे पॉलिप। शेप कैसी होगी उसकी? सिलेंड्रिकल, और वो एक ही जगह फिक्स होगा, मतलब सेसाइल होगा। तो एक टाइप की फॉर्म तो नाइडेरियंस में ये हो गई। दूसरी टाइप की फॉर्म इसका उल्टा है, वो है मेडूसा। ये जो होंगे ये फ्री स्विमिंग होंगे, मतलब एक जगह फिक्स नहीं होंगे, और इनकी जो शेप होती है वो अम्ब्रेला शेप्ड होती है, राइट। जैसे अब बहुत ज़्यादा बारिश आती है या आंधी आती है तो जो अम्ब्रेला वो उड़ जाती है ना, मतलब फिक्स नहीं रहती है एक जगह, तो वो क्या होगी? फ्री स्विमिंग। तो अम्ब्रेला शेप जो होगी वो फ्री स्विमिंग होगी। अब मेडूसा में आप मदर से याद रख सकते हैं कि मदर के पास अम्ब्रेला है और वो उड़ गई है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों फॉर्म, बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो पॉलिप सिलेंड्रिकल होगा और सेसाइल होगा यानी फिक्स, मेडूसा फ्री स्विमिंग होगा और अम्ब्रेला शेप्ड होगा। अब पॉलिप के जो है वो दो एग्जाम्पल हैं। एक है हाइड्रा। हाइड्रा तो हमें याद रह ही सकता है, हाइड्रा को हम एक जगह फिक्स करके इमेजिन कर सकते हैं, यानी हाइड्रा की शेप कैसी होगी? पॉलिप। दूसरा हम याद रखेंगे अडाम्शिया। अब ये कैसे याद रखेंगे? पॉलिप को हमने पापा से याद किया था, अब पापा क्या है? आदमी है, राइट। तो पॉलिप का एग्जाम्पल एक और क्या हो गया? अडाम्शिया। अडाम्शिया का कॉमन नेम होता है सी एनिमोन, राइट। अब जो भी एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ ना इस चैप्टर में, आपको बहुत मुश्किल लगेंगे अगर आप मेरे साथ साथ रिपीट नहीं करोगे। तो कोशिश करो, मैं 3 बार बोल रही हूँ तो आप उसको 4-5 बार बोलो रोक के वीडियो को। तो पॉलिप का एग्जाम्पल हाइड्रा हो गया, हम याद कर सकते हैं आसानी से। दूसरा एग्जाम्पल हो गया अडाम्शिया, सी एनिमोन उसका कॉमन नेम है। अब मेडूसा का एग्जाम्पल है हमारे पास ऑरिलिया, राइट। अब मदर क्या है? औरत है, तो इसको हम याद रख सकते हैं ऑरिलिया से। ऑरिलिया औरत, राइट। तो मेडूसा का एग्जाम्पल क्या है? ऑरिलिया, और उसका कॉमन नेम है जेली फिश, राइट। अब इसको 1-2 बार खुद से लिख के देखो, अच्छे से याद करो क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पॉलिप और मेडूसा से रिलेटेड कुछ बताने जा रही हूँ। देखो, जो सिलेंट्रेटा फाइलम है ना, इसके अंदर एक तो वो नाइडेरियंस नाइडोब्लास्ट, और दूसरा ये पॉलिप और मेडूसा वाली जो टर्म्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो, हमने पॉलिप भी देख लिया, मेडूसा भी देख लिया। पॉलिप किस किस के अंदर है? हाइड्रा के अंदर और अडाम्शिया के अंदर। मेडूसा किस में है? ऑरिलिया में है, दैट इज़ जेलीफिश में। अब एक सिलेंट्रेट है जिसका नाम है ओबेलिया, राइट। नाम क्या है? ओबेलिया। अब ओबेलिया जो है वो एक टाइप का एनिमल है जो कि फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। अब ये ओबेलिया जो है ना, ये एक ऐसा एनिमल है जिसमें पॉलिप फॉर्म भी प्रेजेंट होती है और मेडूसा फॉर्म भी प्रेजेंट होती है, राइट। तो ओबेलिया क्या है? इसमें पॉलिप फॉर्म भी है और इसमें मेडूसा फॉर्म भी है, एक ऐसा एनिमल है ये। अब यहाँ पे ये जो फिनोमिना ये शो कर रहा है कि इसके पास पॉलिप फॉर्म भी और मेडूसा फॉर्म भी है, इसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसको क्या बोलेंगे? मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो मेटाजेनेसिस, पहली बात तो कौन सा एनिमल एग्जिबिट करेगा? ओबेलिया। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या है कि ओबेलिया के अंदर पॉलिप फॉर्म भी है और मेडूसा फॉर्म भी है। अब ये पॉलिप और मेडूसा एक साथ एग्जिबिट नहीं करता ओबेलिया। होगा क्या कि जैसे ये पॉलिप है हमारे पास, राइट, और ये मेडूसा है। अब पॉलिप जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बना सकता है मेडूसा, और मेडूसा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बना सकता है पॉलिप। अब इसको याद कैसे रखेंगे? कंफ्यूजन होगा फिर से। देखो, एम से हमने मेडूसा से क्या याद किया था? मदर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कर सकता है? मदर कर याद कर रहे हैं सिर्फ। पार्टिसिपेट तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मदर और फादर दोनों करते हैं, बट हम याद करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कर सकती है? मम्मा, है ना, मदर कर सकती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो मेडूसा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बनाएगा पॉलिप, और जो पॉलिप है यानी जो पापा है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनाएंगे मेडूसा,
राइट, ऐसे याद रखेंगे। तो मेड्यूसा पॉलिप कब बनाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और पॉलिप मेड्यूसा कब बनाएगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। स्टार मार्क कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब बस लास्ट में हमें एग्जाम्पल्स देखने हैं सेलेंट्रेटा के। मेरे साथ साथ 3-4 बार रिपीट करो, अभी याद हो जाएंगे। पहला जो एग्जाम्पल है सेलेंट्रेटा का वो है फाइसीलिया। पहला एग्जाम्पल क्या है? फाइसीलिया। अब फाइसीलिया में हम बोल रहे हैं एफ से, पर ये शुरू पी से होता है, राइट। तो फाइसीलिया जो है इसको हम बोलते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, राइट। फाइसीलिया क्या है? पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। सेकेंड एग्जाम्पल अडामशिया, हमने याद ही कर लिया, इसमें पॉलिप फॉर्म होती है, सी एनिमोन इसका कॉमन नेम है। थर्ड जो है वो है पेनाटूला। अब पेनाटूला में शुरू में पेन आ रहा है, तो इसका जो कॉमन नेम है वो है सी पेन, राइट। कॉमन नेम क्या है? सी पेन। अब नेक्स्ट है गोरगोनिया। अब गोरगोनिया में क्या है, इसको हम कैसे याद रखेंगे कि एक गोरी लेडी है, राइट। अब वो गोरी लेडी है तो धूप में वो खुद को फैन करेगी, राइट। क्यों करेगी फैन? ताकि उसको गर्मी ना लगे और वो टैन ना हो जाए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? गोरगोनिया। कॉमन नेम क्या होगा इसका? सी फैन। तो एक तो सी पेन है, वहां से याद रख लो, सी पेन मतलब पेनाटूला, सी फैन मतलब गोरगोनिया। अब लास्ट है हमारे पास मीन रीना। अब मीन रीना जो है इसका कॉमन नेम है ब्रेन कॉरल, राइट। मीन रीना का कॉमन नेम क्या है? ब्रेन कॉरल। 2-3 बार रिपीट करो मेरे साथ। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था? फाइसीलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? अडामशिया, सी एनिमोन। थर्ड है पेनाटूला, सी पेन। फोर्थ है गोरगोनिया, सी फैन। फिफ्थ है मीन रीना, दैट इज ब्रेन कोरल। अब वीडियो रोक के 2-3 बार इसको लिख के देखो, राइट। एग्जाम्पल्स ना शुरू से लेके चलना कि एक तो हमने कॉरल्स पढ़ा एग्जाम्पल सेलेंट्रेटा का, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन है। उसके बाद हमने देखा हाइड्रा, अडामशिया, पॉलिप फॉर्म। देन हमने देखा मेडूसा जो होगा उसका, मेडूसा जो है उसका एग्जाम्पल क्या देखा था हमने? ओरिलिया, दैट इज जेलीफिश। और बाकी के 5 एग्जाम्पल हमने अभी देखे हैं। और एक जो मेटाजेनेसिस देखा था जिस सिलेंट्रेट एनिमल के अंदर, वो था ओबेलिया। तो सारे एग्जाम्पल्स को एक साथ लिख के 3-4 बार याद करने की कोशिश करो।